तो ये था आज का केस नंबर 8। एक केस था ये 22 साल का बच्चा था। ये आया मेरे पास, मुझसे इसने कहा कि सर मुझे खाना खाने के बाद उल्टी या नौजिया या वॉमिटिंग जैसा लगता है बहुत देर तक, और कभी कभी उल्टी हो भी जाती है। मुझे अक्सर सीने में गले में जलन होती है। सर कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जब भी कुछ खाता हूँ तो फिर वो वॉमिटिंग सी लगती है और वॉमिटिंग भी हो जाती है कई बार। तो इस खा ना पाने की वजह से मुझे वीकनेस आती जा रही है। पहले भूख लगती थी, अब वो भी कम हो गई है। पेट भी अच्छे से साफ नहीं होता, काफी समय हो गया। बहुत दवा खाई है, एलोपैथिक होम्योपैथिक सभी, पर आराम नहीं आया। एलोपैथिक दवा से तो दिक्कत शुरू में तो दिक्कत में आराम आया था, लेकिन फिर वो बढ़ जाती है दिक्कत। जैसी है वैसे ही उसको छोड़ो, वैसी ही दवा वैसी ही वापस बढ़ जाती है। प्यास ठीक ठीक रहती है। यूरिन कभी कभी पीला आता है। बचपन में मुझे कई बार पी लिया हुआ है। पर्सपिरेशन होता है। स्लीप ठीक रहती है। मीठा बहुत पसंद है। रोज थोड़ा चाहिए खाने के बाद या खाने में। सबसे आसानी से घुल मिल जाता हूँ। प्रॉब्लम की शुरुआत अभी 2 साल से हुई है। मैं एक सेल्समैन हूँ, मार्केटिंग जॉब है मेरा। तो दिन भर बाहर रहना होता है, तो वहीं मार्केट से ही मैं खाता पीता हूँ। मुझे लगता है कि उसकी वजह से मुझे ये सब हो रहा है। गुस्सा पहले बहुत आता था, अब कम हो गया है। जब बीमार होता हूँ तो अकेले रहना पसंद है। इतना केस था। तो ये हम शुरुआत करते हैं आज के केस की। आई थिंक सबसे पहले विशाल ने भेजा है ये। विशाल ने क्या क्या दिया है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो इन्होंने पहला रूब्रिक जो लिया है वो लिया है कंपनी अवर्सन, थ्रोट पेन, बर्निंग, nausea eating after aggravation, vomiting eating aggravation, abdomen liver region complaint, rectum complaint, constipation, and food and drink I think sweet desire। ये इन्होंने लिया है। अब इसमें इन्होंने लिया है कंपनी एवर्सन। तो विशाल जी आप हैं यहाँ पर, डॉक्टर विशाल? जी बॉस। तो ये कंपनी एवर्सन जी, आपने क्यों लिया है, आप थोड़ा बताएंगे? रिएक्शन आ रहा है इसलिए। ये इसका रिएक्शन है जब बीमार पड़ता है, इसलिए लिया। अच्छा अच्छा, ये उस टाइम में अकेला रहना पसंद। जी। ठीक है। और बस इसी वजह से ले लिया आपने? जी। तो ये तो कभी कभी होने वाली चीज है ना, उसके लिए हम जनरल रूब्रिक कंपनी हम्म। वर्जन कैसे ले लेंगे, है ना? मैं ढूंढना चाह रहा था कि कंपनी वर्जन कन्वल्सेंस ड्यूरिंग या फिर हाँ, क्योंकि जनरली उसको सिक कंपनी वर्जन नहीं है ना एपिसोड। कहीं भी हमारी हिस्ट्री में। हम्म। वो तो तब है जब मैं हाँ। बीमार होता हूँ, है ना? हम्म। तो बीमार जी। होने पर यदि कंपनी पसंद नहीं है तो उसके वेरियस रीजन हो सकते हैं। जनरली कंपनी वर्जन जो हमेशा ही कंपनी से अलग रहना चाहता हो उसको लेते हैं, है ना? तो हमारा ये रूब्रिक थोड़ा हम्म। सा ऑफ ट्रैक है। ठीक है, हम्म। चलो। थ्रोट पेन बर्निंग ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ये थोड़ा मोर जर्नल हो गया। इसके अलावा भी एक जर्नल रूब्रिक हमारे पास और है, वो भी कुछ लोगों ने लिया है, मैं दिखा दूंगा, है ना? स्टमक नोजिया ईटिंग आफ्टर, ये ठीक है, ये ठीक है, ये दोनों ही ठीक है रूब्रिक। ये भी आपने जनरल रूब्रिक लिए हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट जनरल लिए हैं, रूब्रिक्स आर गुड। थोड़ा सा सारे जनरली कंपनी लिए, कुछ एवर्जन जो है। स्पेसिफिक दिख ही नहीं रहा था। है बेटा? कुछ स्पेसिफिक दिख नहीं रहा था, सारे जनरली उठाने पड़े थे। हाँ जनरली है ना, केस भी तो जनरली है ऑलरेडी। कोई बात नहीं, हम इसी में से हंट करेंगे।
लेकिन जो आपने लिया है फिलहाल ठीक है, बस थोड़ा सा कंपनी वर्जन मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया है ना। जी। तो रूब्रिक के बाद जो मेडिसिन आपकी आ रही हैं वो ठीक ही हैं, किया है सल्फर, लाइकोपोडियम, नेट्राम्यूर, नक्सोमिका एंड फास्फोरस, कैल्केरिया, इट्स ओके, आर्सेनिक। क्योंकि जनरल है केस तो जनरल मेडिसिन ही आएंगी, कोई बात नहीं है। तो उसमें उन्होंने आपने 3 ऑप्शन दिए हैं, फास्फोरस, लाइको एंड नक्सोमिका, जिसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा होगा आई थिंक। तो आपने जी। फास्फोरस को टिक किया है। चलिए, चॉइस ऑफ द रेमेडी बहुत अच्छी है आपकी। अब डॉक्टर आर के साहू जी ने लिया है नोसिया, ईटिंग आफ्टर एग्रावेशन, हार्ट बर्न। देखो हार्ट बर्न है हमारे पास, है ना, रूब्रिक में यही बता रहा था, आगे चल के और आपको क्लियर होगा। हार्ट बर्न कई लोगों ने लिया है, हार्ट बर्न डायरेक्ट रूब्रिक है। जब थ्रोट में जब वो बोलता है ना कि ऐसे जलन सी होती है गले में, तो बेसिकली वो हार्ट बर्न के अंदर ही आ जाता है। चलो, कॉन्स्टिपेशन, स्वीट डिजायर ऑलमोस्ट ओके है, सारी सारे रूब्रिक ठीक है। एंड लाइकोपोडियम इज गुड चॉइस, ठीक है। देन रेनू सिंह, डॉक्टर रेनू जी ने भी माइंड एवर्जन टू कंपनी ड्यूरिंग सिकनेस, उन्होंने थोड़ा सा पर्टिकुलर ले लिया, इट्स ओके, ये ठीक है रूब्रिक, बजाय उसके कि कंपनी एवर्जन आप डायरेक्ट ले लो, तो ये ले सकते हो, ठीक है। एपेटाइट डिक्रीज, ये भी जनरल जनरल ठीक है, ठीक है। नोजिया, वॉमिटिंग आफ्टर, ठीक है। ईटिंग आफ्टर एंड थ्रोट बर्निंग फिर थोड़ा सा वो हो जाए, लेकिन ठीक है, आप ले सकते हो, इट्स ओके, इसके लिए मना नहीं करूंगा। रेक्टम कॉन्स्टिपेशन, ये भी ठीक है, इनका भी लाइकोपोडियम चॉइस है। तो लाइकोपोडियम 2 हो गए। अगेन लाइकोपोडियम फॉस्फोरस, ये बता रही हैं डॉक्टर दीपिका। दीपिका जी ने भी स्वीट डिजायर, हर्ट बर्न, असेंडिंग टू थ्रोट, थोड़ा सा आगे ले लिया, पर्टिकुलर चली गई ये, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। नोजिया, ईटिंग आफ्टर गुड, वॉमिटिंग, ईटिंग आफ्टर ठीक है। एवर्जन टू वन अलोन, ये थोड़ा दीपिका जी आप हैं, कोई बात नहीं, यदि आप नहीं हैं तो बाद में सुन लीजिएगा। ये कंपनी एवर्जन जो आपने लिया है वेन अलोन एम्बुलेशन, ये अगेन बहुत टोटल जनरल ले लिया, मैं अभी समझा चुका हूँ, ये नहीं लेना है ना। बाकी वैसे रेमेडीज आपकी ठीक है, लाइकोपोडियम, नेट्रम्यू, फास्फोरस, सीपिया, इग्निशिया, ठीक है, चलो कोई नहीं, रेमेडीज ठीक आ रही हैं। आपने सजेशन दिया लाइकोपोडियम फास्फोरस, ये बहुत अच्छा दिया, चॉइस ऑफ रेमेडी आपकी अच्छी है। अब आते हैं डॉक्टर श्रेव्या। श्रेव्या ने डॉक्टर कैंट त्रिपाठी से किया है, ईटिंग आफ्टर नोजिया, थ्रोट पेन, बर्निंग, एपेटाइट डिमिनिश। श्रेव्या, ये आपने आई थिंक जॉइंटिस का क्यों लिया, इसलिए कि वो बार बार रिकरेंट हिस्ट्री आ रही है। जी। चलो ले पास्ट सकते हो हिस्ट्री लेकिन, में रिटर्न जॉइंटिस था। हाँ हाँ। ले सकते हो, लेकिन इसको ना आप जब देखो, जब भी आपकी हिस्ट्री में कोई बार बार चीज आ रही हो, तो आप उसको जी। कंसिडरेशन में लीजिए, रिपर्टोरियल चार्ट में मत लीजिए, ठीक है। जी। ले भी सकते हैं, गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं बोलूंगा कि इट्स नॉट रॉन्ग, बट मोर बेटर इज कि आप उसको कंसीडर करें कि उस पे एक्शन उसका होना ही चाहिए। जी। 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 और फिर आपने लिया कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, डिजायर स्वीट, अगेन कंपनी वर्जन में फंस गई हैं आप भी, पर चलो कोई बात नहीं, हाँ बस इसमें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा लिया है आपने। एंड चॉइस ऑफ रेमेडी इज वेरी गुड, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम फॉस्फोरस जिस चीज की आ रही है बिल्कुल सही सोच रहे हो, ठीक है। डॉक्टर कल्पना, इन्होंने इन्होंने भी स्टार्टिंग ही उसी से कर ली, येलो डिस्कलरेशन जॉइंटिस से, जनरल वीकनेस, चलो ठीक है ले सकते हो, लेकिन देखो वीकनेस तो आना ही है ना, जब व्यक्ति आ नहीं पा रहा तो वो तो एक नॉर्मल सी बात है।
तो जब पूरा केस हमारा जनरल से भरा हुआ है तो हमें एक अननेसेसरी सिम्टम नहीं बढ़ाना है कि जनरल वीकनेस भी ले लें हम, है ना? तो ये इस जो रिएक्शन जो आपके एक जिसे कहते हैं ना कि हायरार्की वाले सिम्टम, मतलब आपको दिख रहा है कि भाई ये तो आगे आना ही है, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है ना? जो पेशेंट ने बताया ऑलरेडी बहुत सारे जनरल बताए हैं उसने, तो उसके अंदर से इस चीज को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक जिसे कहते हैं ना गोइंग टू बी हैपन, होना ही था, तो ये तो होना ही था, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। आपने बाकी रूब्रिक सही लिए हैं। स्वीट डिजायर ठीक है, नोजिया ईटिंग आफ्टर ठीक है, और इसको भी मैं कहूंगा कि येलो डिस्कलरेशन को कंसिडरेशन में रखिए, इसको रिपर्टोरियल चार्ट में मत शामिल करिए, लेकिन आपकी चॉइस ऑफ रेमेडी ठीक, लाइको और फॉस्फोरस ठीक है। अगेन अब आ जाते हैं ये अनुराधा जी का। इन्होंने भी कंपनी वर्जन लिया है। अगर अनुराधा जी सुन रही हो, डॉक्टर अनुराधा आप हैं, तो कंपनी वर्जन में समझा यस चुका सर। हूँ। हाँ, तो ये आपने लेना है, क्योंकि ये हाँ बहुत सर, वो। मुझे लगा कि वो सीकनेस, ड्यूरिंग सीकनेस का उन्होंने बताया ना पेशेंट ने, कि हाँ, वो इसलिए वो ड्यूरिंग कंपनी सिकनेस वाला वर्जन आप ले लिया। सकते हो। ड्यूरिंग सिकनेस में अगर पर्टिकुलर है, दिस इज कॉल्ड मेंटल जनरल पर्टिकुलर। यहाँ पे आपने मेंटल जनरल ले लिया ना, ये तो जनरली हो गया कि कंपनी वर्जन है उसको, है ना? यदि इसमें एक हाँ, बात और क्योंकि जुड़ वो जाती, बाकी तो उसका कंपनी नेचर है वर्जन। ना। हाँ जी जी जी, अगर एक बात और जुड़ जाती, कंपनी वर्जन ड्यूरिंग सिकनेस, तो वो आप ले सकते हो, इट्स ओके। थ्रोट पेन बर्निंग ठीक है, सिंथेसिस में नहीं है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है तो फिर छोड़ो, अवॉइड कर दो ना इसको, जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आप ले रहे हो ऑलरेडी, बहुत सही ले रहे हो रूब्रिक, नोजिया ईटिंग आफ्टर, वॉमिटिंग ईटिंग आफ्टर। देखो, मैं आपने मेरी क्लासेस करी हो पहले भी, तो मैं स्टार्टिंग से बताता चला आ रहा हूँ आपको पहले। चलो मैं आगे करूंगा इसके बारे में चर्चा, फिलहाल ठीक है, जो भी आप ले रहे हो ये ठीक है। सर ये चेस्ट मेरी पेन बर्निंग, फर्स्ट क्लास है सर आपके ओके इसमें। ओके, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलो, आपने बहुत अच्छे, अगर आपकी फर्स्ट क्लास है तो आपने बहुत अच्छा रूब्रिक पिक किया है, बहुत अच्छे, ठीक है। कोई चीज गलत दी ही नहीं है, सही है, फिर तो सब सही है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में आप फर्स्ट क्लास रूब्रिक ले रहे हो। एंड अगेन आपकी चॉइसेस बहुत अच्छी हैं, लाइको, सल्फर, सिपिया, नेट्रम्यूर, आर्सेनिक, कार्बोवेट, नस्कोमिका, फॉस्फोरस। गुड चॉइस ऑफ रेमेडी आर कमिंग, ठीक है। अ, इसके बाद आपकी चॉइस भी अच्छी है, लाइकोपोडियम आप ले रही हैं। चलिए, डॉक्टर प्रिया, प्रिया ने गोबर साहब के साथ बीबीसीआर यूज किया है। इन्होंने नोजिया ईटिंग आफ्टर, हार्टबर्न, ईटिंग आफ्टर एग्रावेशन। हार्टबर्न का ईटिंग आफ्टर एग्रावेशन नहीं लेना है, उसने ज्यादातर चीजों में आपको नोजिया और वॉमिटिंग के बारे में बताया, तो आप उसमें लीजिए, है ना? ये एक्स्ट्रा सिम्टम आपको नहीं बढ़ाना। ठीक है, स्वीट स्वीट डिजायर है, एपेटाइट, वांट ऑफ, अगेन ये तो गोइंग टू बी हैपन सारे सिम्टम्स हैं, है ना? इनको इनको थोड़ा सा अवॉइड किया करो, कि जैसे वीकनेस आ गया, एपेटाइट वांट, तो उसको पहले ठीक ठीक लग रही थी, वो अभी हो रही है, ओके। बाकी ठीक है, अगेन कंपनी वर्जन आपने भी ले लिया, ये रॉन्ग है यहाँ पे, है ना? बाकी सब ठीक। तो गुड गुड चॉइस, रूब्रिक की अच्छी चॉइस है सभी की, एंड मेडिसिन आर गुड। सल्फर पल्स, मुझे लगता है कि दो रूब्रिक थोड़ी एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो उसकी वजह से कुछ रेमेडीज एक्स्ट्रा आ गई हैं आपकी, लाइकोपोडियम, अमोनियम का, चाइना, नक्सोमी का, इट्स ओके, ठीक ठीक रेमेडीज आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है। चलिए, सुरभि, सुरभि जी ने बीबीसीआर का यूज किया है, एंड नोजिया, जनरल रूब्रिक लिया है नोजिया। चलो, इन्होंने पर्टिकुलर नहीं तोड़ा जैसे सब तोड़ रहे थे, लेकिन ले सकते थे, मोर बेटर होता, क्योंकि हमारे इसके अंदर केस के अंदर क्लियर मिल रहा है, तो चीजों को ले सकते हो पर्टिकुलर में, है ना? एपेटाइट वॉट ऑफ ठीक है, स्वीट डिजायर, ऑलरेडी केस जनरल है ना, उसमें अगर हमें कोई पर्टिकुलर्स मिल रहे हैं किसी भी चीज पर, मेंटल में मिल रहे हैं या जनरल में मिल रहे हैं, तो आप ले सकते हो, उसमें फिजिकल में मिल रहे हैं तो आप ले सकते
चलिए, सल्फर, चैनिया, हीपर, ब्राइनिया, लाइकोपोडियम। ठीक है, गुड चॉइस ऑफ रेमेडीज। अगेन आपकी चॉइस है लाइक। ठीक है, एंड नाउ सारंग जी ने भी बीबीसीआर का यूज किया है। नोजिया ईटिंग आफ्टर, ये आप लोगे। हार्ट बर्न, उसमें एग्रेवेशन नहीं लेना, हार्ट बर्न में ईटिंग आफ्टर नहीं लेना। हार्ट बर्न जनरल ले लिया, ठीक है। कटार ऑफ, ठीक है, शॉर्ट ऑफ सिम्टम ले सकते हो कटार ऑफ, लेकिन अननेसेसरी बढ़ा दिया आपने ये। कॉन्स्टिपेशन जनरल ठीक है, एंड स्विच ठीक है, ठीक है। और चाइना एंड नक्सोमिका, ठीक है, आपकी भी चॉइसेस बढ़िया है, वेरी गुड चॉइस, चाइना एंड नक्सोमिका। निशा जी, एफेबिलिटी, ठीक। एफेबिलिटी क्यों लिया आपने यहाँ पर? यस बॉस। अच्छा, तो निशा जी है नहीं क्या क्लास में, डॉक्टर निशा? एफेबिलिटी क्यों लिया? मुझे लगा आपने इसलिए लिया कि वो इजीली मिक्सअप हो जाता है। यहाँ पे इसको लेने की जरूरत नहीं है ना, वो एक जनरल इन्फॉर्मेशन, ऐसे पेशेंट देते हैं अपने लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देंगे, हमको सारी इन्फॉर्मेशन को रूब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना होता। अभी आपने लिया है, देखो, कंपनी एवर्जन एलोन व्हेन एग्रावेशन, तो ये भी नहीं लेना भाई, वो तो डिजीज सिकनेस के टाइम पे था, और ऐसे लोगे तो जनरल हो जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि हमको ये लेना है। ठीक है, ये आप सोच सकते हो कि आपने सोचा कि डिल्यूजन इंजर्ड बीन, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि मैं डिल्यूजन्स के बारे में जल्दी पिक नहीं करता जब तक बहुत कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है, तो मैं इसके बारे में आपको गाइड भी नहीं कर सकता। ऑल एंड ऑल एक रूब्रिक तो बहुत ही सही है आपका, स्विफ्ट डिजायर वाला, लेकिन ये थोड़े से रूब्रिक आज भी थोड़े से निशा जी आपने मतलब थोड़े से इधर उधर कर दिए हैं, बाकी देखो बहुत सही है। चलिए, फॉस्फोरस चॉइस आपकी अच्छी आ रही है, कोई बात नहीं। डॉक्टर प्रवीण ने डिल्यूजन पुअर ही इज, ये क्यों लिया प्रवीण, डॉक्टर प्रवीण? जी बॉस। आपने ये रूब्रिक क्यों लिया है, डिल्यूजन पुअर ही इज? क्योंकि बॉस वो ऊपर कह रहा है कि मुझ में ये चीज करना है, मेरे अंदर इस चीज की कमी है, मुझ में मतलब वो हर चीज अपने आप को कम दिख रहा है उसको अपने अंदर। नहीं, कम क्या बताया उसने, जैसे? जैसे मुझे भूख कम लगती है, मेरे अंदर वीकनेस है, और बाकी और चीजें 2-3 बार उसने कम शब्द का यूज किया है। नहीं बेटा, देखो, मैंने आपको हर बार बताया है, आपको रूब्रिक ऐसे पिक नहीं करने, ठीक है। बी कॉशियस ड्यूरिंग पिकिंग ऑफ द मेंटल रूब्रिक स्पेशली, और उसके अंदर भी मेंटल के अंदर डिल्यूजन्स बहुत कॉशियसली पिक करनी है, क्योंकि डिल्यूजन, मैं बार बार बोलता हूँ, इट्स अ फॉल्स परसेप्शन ऑफ दैट पेशेंट। उस फॉल्स परसेप्शन को आप राइटली परसीव नहीं करोगे, और आपने भी फॉल्स परसीव कर लिया, तो फिर ऐसा ही कुछ होने वाला है, ठीक है। तो जी आई डोंट थिंक कि ये यूज होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर दोबारा से बोलूंगा कि डिल्यूजन्स के बारे में मैं ज्यादा आपको गाइड नहीं कर सकता, लेकिन मेरे हिसाब से जी ये अनयूजुअल आपने लिया। ऑलरेडी बहुत सारे लोग जनरल जनरल ले रहे हैं, तो आप जनरल लेके भी निकाल सकते हो चीजों को, क्योंकि इन जी सबको लेने से ना आप बिल्कुल देखो ऑफ ट्रैक हो गए। उस दिन भी आपने कुछ ऐसा ले लिया था तो ऑफ ट्रैक हो गए थे, जबकि आप जी ऑन ट्रैक बाद में आप काफी सही रूब्रिक उठा रहे हो। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान दो, है ना। जैसे स्वीट डिजायर, जी इट्स ओके, कम्युनिकेटिव, मैंने कहा ना कि हर हर बोली गई हर चीज को रूब्रिक फॉर्म में मत चेंज करो। अब जैसे ऑब्जेक्टिव, जी रीजनेबल, ये आपने हर चीज को घुसाने की कोशिश की है, ऐसा नहीं करना है हमें। केस जब आता है तो उसमें पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ढूंढिए, उसके बाद वहां अच्छा से पिक वो करना बॉस। शुरू करिए, है ना। मैं अभी बताऊंगा, सारा सर केस वो समझाऊंगा रीजन। कैसे लेना। हाँ, ये क्यों लिया? बॉस वो रीजन भी दे रहा है, मैं बाहर का खाता था, इसलिए मैं बीमार हो गया हूँ। हाँ, तो बेटा ये जनरल, देखो मतलब। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, सर मैं ऐसा कर रहा हूँ शायद इसलिए हुआ होगा, लेकिन देखो ये आपको ना हर
हर एक में ये लेना नहीं है, ये तभी जी लेना है। ये मैं ऐसा केस भी दिखाऊंगा आपको जहां पे ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लेना है, वो लेकिन तभी लेना है जब आपको दिखेगा, आपको दिखेगा, है ना। हर जगह पे नहीं वो हर जगह जी कहाँ बता रहा है। चलो कोई बात नहीं। और बाकी ठीक है, जनरल केस था यार, जनरल ही लो, जनरल से ही निकल जाएगा। हालांकि जी आपने जी ये सब लेने के बाद, अब आपने देखो, मैं पूछूंगा कि ये बताओ कि आपकी मेडिसिन नक्सोमिका स्टार्टिंग में कहीं नहीं आ रही है, लेकिन आपने नक्सोमिका क्यों जी पिक किया फिर? क्योंकि उसे सर चेक किया था बीवीसीआर से। हाँ, तो पीवीसीआर से चेक किया तब आपको ये फील हो गया। हाँ, और बीच में मुझे मोस्ट फॉस्फोरस, फॉस्फोरस भी है, सीपिया भी है, नेट्रम्यूर भी है, बेलाडोना है, इपसल है, बहुत सारे हैं जो उसका एक्शन है। तो आपको उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली ये लिया। देखो अब मैं आपको एक जी नई चीज नक्सल। बताऊंगा। ये ये यहाँ पर प्रवीण ने डॉक्टर बीबीसीआर की सिनोप्टिक की यूज करने से नक्सोमिका ये पहुंचे। ठीक है, अभी हम जब एनालिसिस करेंगे तब आपको इसके बारे में। चलो, डॉक्टर स्वर्णा जी ने अगेन थोड़ा सा ये स्टार्टिंग वो हो गया कंपनी वर्जन। नोजिया ईटिंग आफ्टर इज गुड, डिजायर स्वीट गुड, एपेटाइट डिमिनिश, ठीक है। चलिए, नोजिया ईटिंग आफ्टर ये तो हो गया। एंड इनकी रेमेडीज भी क्या आ रही हैं? लाइको, नक्सोमिका, सिपिया, सल्फस, चाइना, ठीक है। रेमेडीज आर गुड एंड शी इज गोइंग विथ लाइको। चलिए ठीक। क्योंकि पास्ट हिस्ट्री आपने आपने रीजन भी दिया है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे रीजन दोगे तो आपको क्लियर होता है। आपने रीजन दिया है कि जॉइंटिस होता है ऐसे बात, इसलिए ठीक है, वेरी गुड। चलिए, डॉक्टर रामिका मिश्रा, अह, इसमें देखते हैं कंपनी वर्जन। अगेन यार, कंपनी वर्जन मुझे खा लेगा आज तो। एक तो कंपनी वर्जन बहुत ज्यादा आप लोगों को लगा। देखो कुछ चीजें ना, चलो मैं बाद में बताऊंगा उसको। एपेटाइट डिमिनिश, ठीक है। हार्टबर्न, नोजिया ईटिंग आफ्टर, स्वीट डिजायर, अब्यूज ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, ये भी अच्छा रूब्रिक यहाँ हो सकता है। क्योंकि उसने ये भी बोला था कि उसको खाने से और चीजें बढ़ गई उल्टा, तो ये ले सकते हैं। लेकिन अगेन एक अननेसेसरी रूब्रिक पड़ जाएगा, लेकिन सो के आप ले सकते हो, गलत नहीं है इसमें, सिवाय थोड़ा सा कंपनी वर्जन को छोड़ के बाकी सारा ठीक है। इसलिए मेडिसिन भी ठीक आ रही हैं, पल्सटिला, नक्सोमिका, लेगेसिस, ठीक है। चलिए, आपने सल्फर बोला, ठीक है। नाउ डॉक्टर अदिति, अदिति जी ने लिया है वाटर ब्रश, बर्निंग एक्सटेंडेड अपवर्ड इन द थ्रोट, ठीक है, ले लीजिए। आप बहुत पर्टिकुलर चलेगी, ले सकती हैं, इट्स ओके। हार्टबर्न, एपेटाइट वांट ऑफ, इंक्लिनेशन टू वोमिट, ऐसा क्यों ले रहे हो अदिति? अदिति, डॉक्टर अदिति, हो आप? आज है नहीं क्या आ रही लगता है है। बॉस? हाँ जी, हेलो हाँ हाँ, मैं पूछ रहा बॉस, था मुझे आपने। हाँ खाना खाने के बाद वॉमिटिंग की इच्छा हो रही है ना? हाँ हाँ, नहीं इच्छा क्या होती है, उसको तो होती है, वोमिटिंग आ जाती है, समटाइम्स नोजिया फीलिंग होती है। तो इच्छा हाँ, होना और एक चीज अपने आप से होना एक अलग है ना। तो ये इंक्लिनेशन नहीं आएगा? नहीं 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 बेटा, ये अलग चीज हो गई। यहाँ अच्छा पर इंक्लिनेशन का मतलब यू आर इंक्लाइंड, मतलब आप इंक्लाइंड हो उस चीज के लिए, बार बार आपका मन करता है, वो ऐसा तो कुछ है नहीं, उसको तो लग रहा है, अंदर से आ रहा है अपने आप को। ठीक है ना, अच्छा। ये नहीं लेंगे। अगेन आपने कंपनी ठीक है। वर्जन आपने भी लिया है, बाकी ठीक है, बाकी रूब्रिक सही ठीक है। इवन आपकी रेमेडी चॉइसेस भी ठीक आ रही हैं। एंड आई थिंक आपने क्या रेमेडी चॉइस चुनी थी? बॉस नक्स वोमिका नक्सोमिका, ठीक है, और ओके। लाइकोपोडियम, दो चॉइस। थोड़ा सा कंफ्यूज है दोनों के बीच में है।
ठीक हाँ है कंफ्यूजन है, ठीक है ठीक है ठीक है मोर टुवर्ड्स एंड लंग्स की है केस। ठीक है डॉक्टर करिश्मा गुप्ता nausea eating after good vomiting eating after appetite diminish heartburn constipation insufficient बहुत सही ये बहुत अच्छा था वेरी गुड इसके लिए 2 स्टार्स डॉक्टर करिश्मा ये आपने एक थोड़ा सा अलग हटके लिया इनकम्प्लीट अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल लेकिन मतलब था जनरल लेकिन जनरल में से कुछ और नया खोजा आपने और बिल्कुल लीक से नहीं हटे सबसे बड़ी बात लेकिन यहाँ फिर दोबारा से आपने कंपनी वर्जन लेकर के थोड़ा सा साइड हो गए पर चलो ठीक है उत्सव के लाइकोपोडियम नक्सोमिका अगेन आपकी रेमेडीज हैं गुड चॉइस ऑफ रेमेडी सल्फर सीपिया आर्सेनिक ठीक है आपने भी लाइको डन किया है एंड डॉक्टर शिखर सिंह ठीक है थ्रोट पेन बर्निंग वॉमिटिंग ईटिंग आफ्टर स्वीट डिजायर मेडिसिन एलोपैथिक ओवर सेंसिटिव ठीक है सल्फर लाइको फॉस्फोरस पल्सटिला गुड चॉइस ऑफ रेमेडीज आज काफी लोग बिल्कुल सही चले बस मुझे लगता है कि आज जैसे उस दिन श्रीकिंग को लेके थोड़ा सा हम लोग लग रहे थे या हम लोगों को बार बार श्रीकिंग याद आ रहा था आज सबको कंपनी वर्जन याद आ रहा है चलो अब मुझे 2 मिनट दो मैं डालता हूँ उसमें अब सर जो है क्लियर बोल रहे हैं कि ये कैविटीज में काम कर रहा है किसकी कैविटीज में हेड की ठीक है हेड की लंग की हार्ट की ये 3 ऑर्गन क्लियर कर दिया उन्होंने इनकी कैविटीज में काम कर रहा है फॉस्फोरस सर्कुलेशन ब्लड ब्लड वेसल्स और आर्टरीज वीनस सर्कुलेशन नहीं लिया इन्होंने पोर्टल सर्कुलेशन नहीं लिया इन्होंने समझ रहे हो कैसे पढ़ना है इसको ठीक है अब बोल रहे हैं म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ बॉवल एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स अब मुझे बता दो यदि इस केस में म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है तो बॉवल में और स्टमक पे क्या एक्शन आएंगे क्या सिम्टम्स आएंगे कोई भी बताए एक जना बता दो स्टमक बहुत में डायरिया होगा सर। बाउल में या तो डायरिया या तो कॉन्स्टिपेशन दोनों में से स्टमक में क्या होगा वाटर ब्रश वाटर ब्रश होगा बिल्कुल सही और बॉवल में डायरिया होगा होगा नहीं होगा है ना डायरिया डिसेंट्री ये सब होगा अगर ये मिसिंग है तो भी फॉस्फोरस मिसिंग है ठीक अब हम आ जाते हैं अपनी नक्सोमिका पे और मैं बार बार कह रहा हूं देखो नक्सोमिका के अंदर कोई म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं है इसलिए ड्राई रेचिंग ड्राई नोजिया या वोमिटिंग बिकॉज एक्शन ऑन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन ऑर्गन स्टमक लीवर बाउल ठीक है जी तो आप यहां से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो रेमेडीज नक्सोमिका आप यहां से भी कर सकते हो कि भैया वो तो इरिटेबल थी अब स्टेबल हो गई अच्छा मुझे बताओ स्टेबल क्यों हुई है वो अब पहले इरिटेबल थी अब स्टेबल क्यों हुई एनर्जी खत्म हो गई उसकी नहीं एनर्जी नहीं खत्म हो गई अब जो है वो मार्केटिंग की जॉब में आ गया ना भाई मार्केटिंग में सबसे लड़ेगा तो काम कैसे करेगा बहुत सारी चीजें हमारी जॉब की वजह से हमारे वर्किंग की वजह से चेंज हो जाती हैं ठीक है तो आप समझ सकते हो कि आज के केस से आपको चीजों को पढ़ना समझना आया होगा कि क्यों हम मोर नक्सोमिका की तरफ जाएंगे बजाय इसके कि हम फॉस्फोरस लें या लाइकोपोडियम लें लाइकोपोडियम में आप देख रहे हो मैंने दिखाया इसमें भी दिखा रहा है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लेकिन क्या दिखा रहा है न्यूट्रिशन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पोर्टल सिस्टम दिखा रहा है इसमें लीवर भी मिसिंग है इसमें आपकी बॉवल्स भी मिसिंग है इसमें स्टमक भी मिसिंग है भैया जब इन पे एक्शन नहीं है तो फिर किन पे एक्शन है तो क्या करेंगे इसको लेके काम ही नहीं करेगी और हम लोग यही गलती करते हैं तो बेसिकली मैंने आपको क्या बोला हमारे क्लास
इस क्लासेस का मिशन मोटो यही है कि हम स्ट्रीमलाइन होके पढ़ें, जो हमने चीजें सीखी हैं उनको हम यूज कर पाए। यार एलाइड पढ़ने का मतलब ये तो नहीं था ना कि हमने क्लास पास कर ली थी, एनाटॉमी की क्लास कर ली और उसका फर्स्ट क्रॉप खत्म कर लिया, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन किया तो फाइनल क्रॉप खत्म कर लिया, ये तो नहीं था ना। ये तो हमारी प्रैक्टिस में आना चाहिए था, लेकिन आ नहीं रहा। आप मुझे बताओ कितने पेशेंट एक्सिडी के, हार्टबर्न के, डायरिया के, डिसेंट्री के आपके पास जो भी आते हैं, आप कितनी बार ये सोचते हो ये किस ऑर्गन पे काम हो रहा है? सच बताना, कितने लोग सोचते हैं कि ये किस ऑर्गन पे काम हो रहा है? मैं समझता हूँ हार्डली 1 या 2%, 1 या 2% टोटल पॉपुलेशन ऑफ होम्योपैथ्स के बीच में से ये लोग सोचते होंगे कि इस ऑर्गन पे काम हो रहा है और मुझे इस हिसाब से दवाई देनी है। हम लोग क्या करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस उठाते हैं, अरे ऐसा सिम्टम तो इसमें था, इसमें इन्होंने हमारे सीनियर ने ये दी थी, फलाने डॉक्टर साहब तो ये चलाते हैं, मैंने ये केस इससे ठीक किया था, या फिर हमारे केस में तो ये आ रहा है, लाइकोपोडियम आ रहा है, तो भाई उस पर एक्शन है कि नहीं, और भी तो रेमेडीज आ रही है हमारी, है ना? तो हमें हमेशा ये सबसे पहले सोचना है। मैं बार बार आपको सारे स्टेप्स बताता हूँ। सबसे पहले जनरलाइज लीजिए, देन पर्टिकुलर, जनरल टू पर्टिकुलर चलना है हमें, ठीक है? उसके बाद हमें ये डिसाइड करना है वेदर द केस इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स मेंटल और टुवर्ड्स फिजिकल। देन हमें ये डिसाइड करना है कि अगर ये काम हो रहा है तो किस ऑर्गन पे हो रहा है और कितनी इन डेप्थ पैथोलॉजी के साथ हो रहा है, और कौन सी मेडिसिन, व्हाट इज टू बी क्योर्ड एंड व्हाट इज क्यूरेटिव इन द मेडिसिन। एवरिज्म नंबर 3, डॉक्टर हैनीमैन सेज व्हाट इज टू बी क्योर्ड, क्या ठीक करना है, और क्या ठीक करने लायक मेरे पास है, व्हाट इज क्यूरेटिव इन द मेडिसिन, ठीक है? और फिर उसके बाद जब हम जानते हैं कि क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल्स पर रहकर हाउ टू अडेप्ट इन एवरी केस, यही सब बातें हैं ना, तो बस यही सब सीखना है। तो होपफुली आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा हो। बहुत इसमें मियाज़म का भी बता देते जी हैं। बॉस। है बेटा? मियाज़म। म्याजम का क्या बता दें इसका? जी। इस वाले केस के अंदर म्याजम क्या आएगा? सोरिक। बस, तो फिर क्या सोचना क्या है तुम्हें? सोरोसाइकोटिक कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि कॉन्स्टिपेशन भी आ रहा है ना? तो मोर टुवर्ड्स सोरिक एंड सोरोसाइकोटिक। तो इसलिए आपने बहुत सारे रूब्रिक कवर किए हैं यार, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ गई, एवरीथिंग यू हैव कवर्ड। एंड बेसिक में सोरा आपने डिजायर ले लिया स्वीट का, और इरिटेटिव मेडिसिन उसका उसका बेसिक बेसिक इंडिस्पोजिशन ढूंढ लिया कि ये डिस्पोजिशन है, इसका डिस्पोजिशन ऑफ नक्सोमिका इज ऑलवेज इरिटेटिव। तो बस खत्म हो गया केस, है ना? जी। चलिए, होपफुली आप लोगों सर को जितने लोग हो यहाँ पर, आज आपने ये इवनिंग केस एंजॉय किया होगा और कुछ नया अपडेट हुआ होगा। सर पोटेंशियल रिपीटिशन क्या रहे? हाँ, अब आप बताओ ना डॉक्टर सारंग साहब, इतने दिनों से क्लास कर रहे हो, हैं? आपको पता चल गया सोरा केस है, तो सोरिक केस में क्या पोटेंसी दूंगा? सोरिक दूंगा। और सोरिक सर पोटेंसी क्या है? जी क्या है? 1 m। बस, तो फिर पूछने की जरूरत ही नहीं है यार, 1 m दो, है ना? इसमें 1 m ही देना है और जल्दी रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो बेसिक बेसिक जो है डिस्पोजिशन, उसको भी ध्यान रखना है। दीज आर ओवर सेंसिटिव मेडिसिन, नेक्सोमिका, इग्निशिया, है ना? दीज आर ओवर सेंसिटिव मेडिसिन, तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और स्पेशली जब सोरिक या सिफिलिटिक स्टेट में हो तो आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि उस केस में आप ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप वो दोगे तो वो बिगड़ सकता है केस, ठीक है? ओके सर। एनी मोर क्वेश्चंस? होपफुली आज कुछ सर लोग नए हैं, तो होपफुली मुझे लगता है कि उन लोगों ने एंजॉय किया होगा केस को।
सर मुझे डाउट है एक। हाँ बताइए बताइए। सर चाइना के स्फीयर ऑफ एक्शन में सिक्रीशंस दिया है, इसको कैसे समझेंगे? चाइना के स्फीयर ऑफ एक्शन में सिक्रीशन दिया है, तो सिक्रीशन तो बहुत सारे हैं, उन्होंने दिया भी दिया, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव, सिक्रीशन ऑफ ऑर्गन्स, है ना। तो जो जो सिक्रीशन डाइजेस्टिव जूसेस के आ रहे हैं भाई, आप देखो इसमें अगर आपका कहते हैं ना कि वो पेप्सिन बढ़ा है, ट्रेप्सिन बढ़ा है, दीज आर डाइजेस्टिव सिक्रीशंस, है ना। तो हम लेंगे यस सर। ये यहाँ पर एसिडिटी बढ़ने को, हाइपर एसिडिटी को सिक्रीशन नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको नहीं लेंगे। और हमारे सिक्रीशंस क्या है? यूरिन, स्टूल, पर्सपिरेशन, दीज ऑल आर सिक्रीशंस। सलाइवा, ये सब सिक्रीशंस हैं। स्वेट ग्लैंड सिक्रीशन, टीयर ग्लैंड सिक्रीशन, सिक्रीशंस हैं। इवन द एंडोक्राइनल सिक्रीशंस, हार्मोनल सिक्रीशंस। तो आपको देखना है कि किस ऑर्गन के ये सिक्रीशंस ले रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिक्रीशन ले रहे हैं। आप चाइना को कब देते हो? अच्छा, और एक नई चीज बताता हूँ जितने लोग सुन रहे हैं, आपने देखा होगा हम लोग कार्बोवेज देते हैं, कब देते हैं? ही है, बहुत इजी है समझना कि चाइना कहाँ दिखा रहा है, कार्बोवेज कहाँ दिखा रहा है, और आपको समझ में आ जाएगा भाई कैसे कैसे हो रहा है इसके अंदर। तो चलिए आज फिर ऑफ करते हैं, बहुत रात हो गई यार, 11:30 हो गया। चलिए ठीक है, होपफुली आप लोगों को सबको अपडेट हुआ होगा, आज कुछ कुछ नया सीखा होगा आपने। थैंक यू मिलते हैं बॉस। फिर यस कल। थैंक यू सर। सर। थैंक यू बॉस। थैंक यू सर। ओके बाय।